मोटापा जिसको हम कहते हैं, ये शॉक एपिडेमिक बन्योमुत वहीं, नॉट ओनली इन कश्मीर बल्कि ग्लोबली. फैटी लिवर तो अमिक कॉन्सिक्वेंस युथि ओबेसिटी या कोलेस्ट्रॉलस ट्रीटमेंट करान फैटी लिवरस तो पाने गसान इफेक्ट. तो ये वजन वसान इन सारी चीजन सारी चीजन फर्क गसान. युथि वजन गो कम ब्लड प्रेशर मिलीमीटर्स कम गसान, डायबिटीज बेटर कंट्रोल गसान, फैटी लिवर कम गसान. आप देखेंगे आपके घुटने बेटर होने लगे, आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस इंप्रूव होने लगा. इट में वो कुल जड़ तो हम ब्रांचेस फैटी लिवर तक ब्रांच तो जड़ पे फैटी लिवर तक पानी थी. मोटापा जिसको हम कहते हैं, ये शॉक एपिडेमिक बन्योमुत वहीं, नॉट ओनली इन कश्मीर बल्कि ग्लोबली. लेकिन कश्मीरस में गए पे 10 वरी लाइक लाइफ स्टाइल को वारिया चेंज. मोटापा एक डिजीज मानी जाती है. अब ये नहीं उतने तक ही महदूद रहा कि जैसे पहले हम सोचते थे कि मोटापा अच्छा लगता है मुझ पे या नहीं लगता है. ये कॉन्सेप्ट गलत है और ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है. ये वो कॉन्सेप्ट अब हमको चेंज करना पड़ेगा माइंड सेट कि ये खाते पीते घरानों के घराने से आ रहे हैं. चाहे हमारी सोसाइटी में औरतों को वो मेंटल हेल्थ है, उसके बाद ओबेसिटी है, ओबेसिटी के रिलेटेड फिर बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज हैं, जैसे यंग गर्ल्स में पीसीओडी है, एडल्ट्स में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम्स हैं, नी प्रॉब्लम्स हैं. तो इससे जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत कम हो जाती है. मैं डॉक्टर जाहिदा शाह मदर केयर क्लिनिक लास्ट 20 इयर्स से श्रीनगर में चला रही हूँ. मैंने अपने गवर्नमेंट जॉब बहुत कम अरसे के लिए किया, लाइक 3 इयर्स आई डिड माई गवर्नमेंट जॉब. उसके बाद मैंने ये क्लिनिक अपनी मेरी चॉइस थी, जो मेरा इंटरेस्ट था वो प्रिवेंटिव हेल्थ में था, ताकि यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ का कॉन्सेप्ट बहुत कम है और लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है. इस क्लिनिक को हमने मोस्टली हमने डेडिकेट किया टुवर्ड्स विमेन हेल्थ. और विमेन हेल्थ में जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हम देखते हैं आज बहुत अफेक्ट हो जाती है. तो और क्योंकि विमेन आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, मदर केयर क्लिनिक छो अमी खतरा डेडिकेट कोरमुत. मतलब नमोटे लोगों को देखते तो हम कहते हैं अच्छे खाते पीते घराने के लोग हैं. लेकिन ये कॉन्सेप्ट चेंज होना है, क्योंकि अब आज जो मोटापा है समझे जाते एक जाहिलियत है. ड्यू रिस्पेक्ट कुछ ओबेसिटी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली ओबीज हैं बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज, बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल प्रॉब्लम्स या कंजेनाइटल इश्यूज, या कभी दवाइयों की वजह से हो जाता है. तो उस कैटेगरी को छोड़ के जो सिर्फ अपनी लेजीनेस की वजह से, अपने उठने बैठने, गलत रहन सहन, गलत खाने की वजह से है, तो वो मोटापा जो है वो हमको टारगेट करना पड़ता है कि इंसान अपना कितनी बड़ी बीमारी, एक बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि ये एक रूट कॉज है बहुत सारी बीमारियों का. आप डायबिटीज़ ले लें, ब्लड प्रेशर ले लें, थायराइड ले लें, आप डिप्रेशन भी ले लें, या आप कमर की दर्द, घुटनों की दर्द, आप ये सारी बीमारियां ले, स्लीप एपनिया होता है. तो ये सब है. देयर इज सो मच फूड, इतना अबंडेंट फूड है, और इतना सीडेंटरी जॉब्स या सीडेंटरी लाइफस्टाइल, चाहे बड़े हों या बुजुर्ग हो या एडल्ट्स हों, सबका लाइफस्टाइल इतना सीडेंटरी है कि मोटापे से एस्केप करना बहुत मुश्किल है. इसलिए हेल्प सीख नहीं करते क्योंकि उनको मतलब दे डोंट बिलीव कि इट्स अ डिजीज. सी अब आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 2 decades इन इट नाउ, और मैंने इस सारे में देखा, और मैंने ज़्यादा सिर्फ कश्मीरी पॉपुलेशन के साथ काम किया, क्योंकि ये हर एक रीजन का, हर एक कल्चर का डिफरेंट होता है. सो वजूहात डिफरेंट होते हैं, इनके मतलब ट्रीटमेंट्स डिफरेंट होती हैं, खाने डिफरेंट होते हैं, रहन सहन डिफरेंट होता है. यहाँ भी लोग अब बहुत शॉर्टकट्स यूज़ करना चाहते हैं, बट मोटापे का कोई शॉर्टकट नहीं है. सी इट इज़ लाइक ब्रशिंग योर टीथ एवरी डे. मेरे को जो अपनी एक्सपीरियंस कहलाती है, जिमिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पहले अपना माइंड सेट चेंज करना कि नहीं ये बीमारी है, मुझे इसका इलाज करना है, और ये बीमारी डॉक्टर से ज़्यादा मेरे अपने हाथ में है. और करना कुछ नहीं, लाइफ में एक डिसिप्लिन लाना है. जैसे हमारे एंसेस्टर्स, वी कैन नॉट कॉपी देम नाउ, क्योंकि लाइफ बहुत आगे निकल चुकी है, हम बाहर पीछे नहीं जा सकते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से कम उस लाइफ स्टाइल को मिमिक करने की कोशिश करनी है. फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम, चाहे वो जैसे 30 मिनट्स रोज आप वॉक कर लेंगे, अगर आप 30 मिनट वॉक करेंगे रोज, फिर भी
बेनिफिट कोई ना कोई होगा, हेल्थ बेनिफिट भी और मोटापे के लिए भी। डाइट कंट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट, डाइट कंट्रोल करना है, स्लीप अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नींद में जो लोग नींद करते हैं कामयाब, जिनको स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, उनमें भी देखा गया है कि इट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर वेट। इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, सर्जिकल ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन भी है, और फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जैसे लाइफस्टाइल चेंज हम कहते हैं। बट क्योंकि हमारा वी आर डीलिंग मोर विद प्रिवेंटिव हेल्थ, सो मैं चाहती हूँ कि इंस्टेड ऑफ मेडिकेशन, जब हम अपने आप को मेडिकेशन और सर्जरी तक पहुँचाने से बेहतर है क्यों ना हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी चेंजेस लाएं, रोज का एक एक्सरसाइज प्लान रखें, पोर्शन कंट्रोल करें, अपने लिए देखें क्या हमको खाना फ्रॉम ईटिंग दीज पिज़्ज़ाज, प्रोसेस्ड फूड्स, पैक्ड फूड्स। आजकल हमारी छोटी लड़कियों में पीसीओडी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, वो ओबेसिटी से भी वो भी एक कॉज, भी एक ट्रिगर है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए लड़कियों को हम बार बार कहते हैं कि जंक खाना बंद करें, बाहर का खाना, केमिकल जिनमें हो, जिनमें ये कलरिंग एजेंट्स हो, ये सारी चीज़ें बंद कर दें। मोटापे के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है। तो फैटी लिवर भी एक कॉन्सिक्वेंस, कॉम्प्लेक्स डिजीज है, एक जैसे मतलब एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, जैसे कि हार्मोन्स इफेक्ट होते हैं, और इसमें हम रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स इफेक्ट होते हैं। इसे थिंग लाइक डायबिटीज़ है, थायराइड है। इसी तरह हम अपने पेशेंट्स को बोलते हैं ये वो चीज़ है जो जिसका ट्रीटमेंट नहीं है मुकम्मल, हम इसको क्योर नहीं कर सकते हैं, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिनको भी ये तकलीफ है उनको समझना है, क्योंकि वो एक डॉक्टर को छोड़ के दूसरे डॉक्टर के पास इसी के लिए भागते रहते हैं कि वो फ़र्क नंदर्शन फ़र्क ही गसान, तो उस मेरे साथ फ़र्क ही गसान वो सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये डायबिटीज़ और थायराइड की तरह हमेशा साथ रहेगा, कभी कम होगा, कभी कंट्रोल में होगा, कभी ज़्यादा होगा, मगर ये रहेगा। और इसका रीज़न अभी 100% मालूम तो नहीं है, मगर ट्रिगर डेफिनेटली लाइफस्टाइल, बैड लाइफस्टाइल से होता है। लाइक अगर लड़की जो है बहुत मतलब फिजिकली एक्टिव ना हो, बहुत सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो, बाहर का खाना खाए, प्रोसेस्ड फूड्स खाए, जंक खाए, स्ट्रेस में बहुत रहे, स्लीप पैटर्न ठीक ना हो, तो वैसी लड़कियों को ये ज़्यादा जल्दी ट्रिगर होता है। एंड स्पेशली जब वेट चढ़ने लगता है तो ये मतलब ये सरफेस पे आता है। अदरवाइज ऑफ एंड ऑन हमारे अवेयरनेस कैंप्स होते रहते हैं, हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी बहुत बार गए हैं टू मेक दिस यंग गर्ल्स, टू कैच देम यंग, एंड सही टाइम पर उनको अवेयर करने। इस हफ्ते भी कैंप हो रहा है, मदर केयर क्लिनिक में ही हो रहा है, जहाँ फ्री असेसमेंट करेंगे, फ्री स्क्रीनिंग करेंगे ओबेसिटी की, और हम उनको कस्टमाइज डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज प्लान्स देंगे। एटलीस्ट बेयर मिनिमम कुछ हाथ में रहे और कहीं से कोई डायरेक्शन मिले कि कहाँ से शुरू करना है।